हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकी डोज में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट कंडीशंस के बारे में देख चुके थे जो प्लास्टिक एनालिसिस में वैलिड होने चाहिए, मतलब सेटिस्फाई होने चाहिए, ताकि हम कुछ थ्योरम्स को अप्लाई करके उसका एनालिसिस कर सकें और उसके कोलैप्स लोड को फाइंड कर सकें। कोलैप्स लोड वैसा लोड होता है जिस लोड के अंडर में वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा हो, यानी कि मैकेनिज्म हो रहा हो उस स्ट्रक्चर का, मतलब अनस्टेबल हो चुका हो स्ट्रक्चर और फेल हो चुका हो। तो वो थ्योरम कौन कौन से अप्लाई करने हैं हमको, ये वही दोनों थ्योरम है, अपर बाउंड थ्योरम और लोअर बाउंड थ्योरम। यही दोनों थ्योरम का यूज करके हम लोग उसके कोलैप्स लोड को निकालेंगे किसी स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग 3 कंडीशंस के बारे में देख चुके थे। पहला था इक्विलिब्रियम कंडीशन, दूसरा था मैकेनिज्म कंडीशन, और तीसरा था यील्ड कंडीशन। ये 3 कंडीशन के बारे में देख चुके थे और इन तीनों कंडीशंस का यूज देखेंगे, या फिर इन तीनों कंडीशन का एक तरह से एप्लीकेशन बोल दीजिए, इन दो थ्योरम को अप्लाई करने में है। और फाइनली इन दो थ्योरम का एप्लीकेशन है हमको फाइनली किसी स्ट्रक्चर का कोलैप्स लोड निकालने में। तो ये तीनों हेल्प हमको करेंगे इन दोनों थ्योरम को अलग अलग अप्लाई करने में। ये दोनों थ्योरम अलग अलग क्यों बनाया गया है, ये हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कंडीशंस अगर किसी स्ट्रक्चर में एक साथ अप्लाई हो जाते हैं, अगर तीनों कंडीशन ये एक साथ किसी स्ट्रक्चर में अप्लाई हो जाते हैं, तो ये हमेशा हमको एक यूनिक कोलैप्स लोड निकाल के देगा। यूनिक कोलैप्स लोड। अब यूनिक क्यों देगा, कभी कभी यूनिक नहीं मिलता है, क्या होता है वो, अभी ये यूनिक कोलैप्स लोड क्यों देता है ये आपको ये लेक्चर के लास्ट तक समझ में आ जाएगा, ये अभी नहीं समझ में आएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ किसी स्ट्रक्चर के अंदर सेटिस्फाई होता है, तो ये हमेशा एक यूनिक कोलैप्स लोड निकाल के देगा। ये कैसे देगा, ये लेक्चर में लास्ट में समझ में आएगा आपको। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ये दो थ्योरम क्यों बने। दो थ्योरम इसलिए बने कि देखिए पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे ये तीनों कंडीशंस के बारे में डिटेल में। ये तीनों कंडीशन क्या होते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता है, तो ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हर कंडीशन में वैलिड होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मैकेनिज्म कंडीशन में वैलिड होता है और यील्ड कंडीशन में वैलिड होता है। कहने का मतलब जब वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा हो तब भी वैलिड होता है, जब वो स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुआ हो, फुली स्टेबल हो, तब भी ये कंडीशन तो वैलिड होगा ही होगा, वो पहले आप देख चुके थे। तो अब हम लोग ये दो थ्योरम इसलिए बनाए हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हर दोनों कंडीशन में वैलिड है, लेकिन मैकेनिज्म कंडीशन और यील्ड कंडीशन दोनों अपोजिट नेचर के हैं। कहने का मतलब मैकेनिज्म कंडीशन बोलता है कि वो स्ट्रक्चर में हिंज बन चुका है और वो कोलैप्स कर रहा है, मतलब हिंज बनना मस्ट है। कहने का मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ हिंज, सफिशिएंट नंबर ऑफ हिंज बनना मस्ट है। उस स्ट्रक्चर के अंदर हिंज बन चुका है और वो स्ट्रक्चर फेल कर रहा है, मतलब कोलैप्स कर रहा है। यील्ड कंडीशन वो बात करता है या तो उस स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर जो मोमेंट है, कहीं भी स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ भी मोमेंट निकालिएगा तो वो कोई भी कहीं भी वो मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट के बराबर रीच कर सकता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्लास्टिक मोमेंट से ज़्यादा मोमेंट नहीं हो सकता है उस स्ट्रक्चर के अंदर, या तो उसके बराबर या उससे कम ही होगा। कहने का मतलब ये कंडीशन वैसे कंडीशन की बात कर रहा है जब वो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुआ है या फिर जस्ट कोलैप्स करने वाला है। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा मोमेंट है वो प्लास्टिक मोमेंट के बराबर भी अगर हो गया तो स्ट्रक्चर जस्ट कोलैप्स होगा, वो कोलैप्स कंडीशन में इंटर अभी जस्ट करने ही वाला होगा। तो ये कंडीशन उसके पहले की बात है। देखिए ये अगर कोलैप्स कंडीशन है, ये अगर कोलैप्स लोड है, ये ऐसा लोड है जिस स्ट्रक्चर के अंडर में हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स जस्ट होने वाला है, तो इसके इधर जो बात करेगा, जो आगे अगर लोड अब बढ़ाते जाएंगे तो अब स्ट्रक्चर तो और ज़्यादा कोलैप्स करेगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। इसका मतलब इसके आगे मैकेनिज्म की बात होगी और इसके पहले जो बात होगी वो यील्ड की बात होगी। कि इसके पहले जो हमारा मैकेनिज्म, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो फेल करने से पहले क्या करता है, फेल करने से पहले यील्ड करता है, वो फैलता है। उसके बाद फाइनली जाके वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टिक मोमेंट के बराबर मोमेंट रीच करता है, तब जाके हमारे स्ट्रक्चर के अंदर हिंज का फॉर्मेशन होता है, तब वो जाके स्ट्रक्चर फेल करता है। तो उस पार्टिकुलर लोड जो जिसको कोलैप्स लोड, हाँ जो कोलैप्स लोड की बात कर रहे हैं, ये कोलैप्स लोड एक मिनिमम लोड है। कोलैप्स लोड वो मिनिमम लोड है जिस लोड पे स्ट्रक्चर हमारा जस्ट कोलैप्स कर रहा हो। कहने का मतलब उस लोड पे स्ट्रक्चर के अंदर हिंज बन चुका हो और वो स्ट्रक्चर फेल करने अब जा रहा हो, मतलब जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हो, तो उस पार्टिकुलर कोलैप्स लोड, ये कोलैप्स लोड अगर मान लेते हैं, तो इस कोलैप्स लोड के जो आगे बात करेंगे, अब इसके आगे तो आप लोड नहीं भी बढ़ाएंगे फिर भी मैकेनिज्म होगा, तो उसके आगे जो बात करेंगे, अगर उसके आगे आप लोड ज़्यादा लगा देते हैं, ऐसा देखिए, अगर कोई स्ट्रक्चर 10 किलोमीटर में फेल कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो 11 किलोमीटर में फेल नहीं करेगा, वो 11 किलोमीटर में भी फेल करेगा, 12 पे भी फेल करेगा, इसके ज़्यादा किसी लोड पे वो फेल कर जाएगा। और इसके पहले वो किसी लोड पे क्या करेगा, नहीं फेल करेगा, वो यील्डिंग कंडीशन में होगा या फिर फुली स्टेबल कंडीशन में होगा। तो ये 10 किलोमीटर ये कोलैप्स लोड है क्योंकि ये मिनिमम लोड है
लोड के अंडर में वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है, इसके ऊपर तो कोलैप्स करेगा ही करेगा। इसलिए जो इसके ऊपर बात करेंगे वो मैकेनिज्म का बात करेंगे, और इसके जो पीछे बात करेंगे, नीचे बात करेंगे, वो यील्ड कंडीशन का बात करेंगे। तो ये कंडीशंस से आपको थोड़ा सा अपर बाउंड लोअर बाउंड के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी। तो हमारा जो अपर बाउंड बात करता है वो इन दोनों कंडीशंस की बात करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन और मैकेनिज्म कंडीशन। ये थोड़ा सा ऊपर चल के चलता है, कोलैप्स लोड से अपर साइड में जाता है। कहने का मतलब वो कोलैप्स लोड से आपको ज्यादा लोड निकाल के देगा। मतलब वो जब ये दो कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन तो वैलिड हो ही रहा है क्योंकि कोलैप्स हो चुका है, और साथ में आप मैकेनिज्म कंडीशन को वैलिड करवा रहे हैं। कहने का मतलब आप स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर के अंदर हिंज बनवा दिए हैं और स्ट्रक्चर को फेल करवा रहे हैं, मतलब जस्ट स्ट्रक्चर फेल कर रहा है। कहने का मतलब तब जाके ये जो थ्योरम यूज होगा वो अपर बाउंड थ्योरम यूज होगा, और वो जो लोड निकाल के देगा वो कोलैप्स लोड से ज्यादा लोड निकाल के देगा, क्योंकि हम लोग अपर साइड में जा चुके हैं कोलैप्स लोड के। और जहां जहां इक्विलिब्रियम कंडीशन और यील्ड कंडीशन वैलिड हो रहा हो, जहां इक्विलिब्रियम कंडीशन और यील्ड कंडीशन की बात हो रही हो, वो लोअर बाउंड थ्योरम कहलाता है, क्योंकि हम लोग उस लोड के कोलैप्स लोड के लोअर साइड की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब या तो उस स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी के बराबर जस्ट मोमेंट पहुंचा हो या फिर उससे कम ही हो, मतलब वो कंडीशन वो स्ट्रक्चर अभी कोलैप्स नहीं कर रहा हो, या तो कोलैप्स जस्ट करने वाला हो, या फिर कोलैप्स से पहले की बात, मतलब यील्डिंग की बात कर रहा हो। कोलैप्स से पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, यील्ड करता है। तो या तो यील्डिंग जोन में हो, कहीं भी जो मोमेंट हो वो प्लास्टिक मोमेंट से कम हो, या फिर वो स्ट्रक्चर जस्ट अभी स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट जो मोमेंट हो वो जस्ट अभी कोलैप्स प्लास्टिक मोमेंट पे रीच करने वाला हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों थ्योरम उसी बेस पे, मतलब इन दोनों आधार, मतलब तीन कंडीशन से हम लोग दो थ्योरम को बनाएंगे, जैसे कि इक्विलिब्रियम थ्योरम और मैकेनिज्म थ्योरम का कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन और मैकेनिज्म कंडीशन का यूज करेंगे तो हमारे पास अपर बाउंड थ्योरम आएगा। अगर इन दो कंडीशंस को यूज करके किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो ऐसा बोलते हैं हम लोग कि वो अपर बाउंड थ्योरम का यूज करके एनालिसिस कर रहे हैं, और उससे जो लोड निकल के आएगा वो या तो कोलैप्स लोड या कोलैप्स लोड से ज्यादा लोड निकल के आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों कंडीशंस का यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन और यील्ड कंडीशन का, तो हमारा जो लोड होगा, वो जो कोलैप्स लोड निकल के आएगा, वो तो या तो कोलैप्स लोड या तो उससे कम निकल के आएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दोनों में कोलैप्स लोड कॉमन है। कहने का मतलब कि इस कंडीशन में भी ऐसा हम लोग माने थे कि जस्ट हिंज बन चुका है या फिर उसके आगे की कंडीशन, इसमें ऐसा माने हैं कि उसके पहले की कंडीशन या जस्ट हिंज बन चुकी है। तो हिंज बनना जो है वो दोनों कंडीशंस में कॉमन है, मतलब कि जो हमारा लोड निकल के आएगा इस कंडीशन में वो या तो कोलैप्स लोड या ज्यादा निकल के आएगा। यील्ड कंडीशन में जो लोड निकल के आएगा या तो कोलैप्स लोड या फिर कोलैप्स लोड से कम निकल के आएगा। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया कि ये यूनिक कोलैप्स लोड क्यों देगा, अगर ये तीनों कंडीशन वैलिड हो गए तो। अगर तीनों कंडीशन वैलिड तभी होगा, अगर आप इंटरसेक्शन देखिएगा तो ये तो हमेशा वैलिड होगा। ये तब वैलिड होगा जब या तो कोलैप्स लोड पे मतलब जस्ट हिंज का फॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर हिंज के बनने की आगे, मतलब कोलैप्स कंडीशन की बात कर रहा हो। ये है या तो कोलैप्स करना स्टार्ट कर रहा हो या फिर कोलैप्स कंडीशन के पहले की बात कर रहा है। तो अगर तीनों को वैलिड करवाते हैं एक साथ, तो तीनों में एक चीज, ये दोनों में, ये तो हमेशा वैलिड है, ये दोनों में कॉमन तभी आएगा जब हमारा हिंज का जस्ट फॉर्मेशन हो रहा हो और जस्ट कोलैप्स करने हो जा रहा हो, मतलब जस्ट कोलैप्स लोड के बराबर आप लोड लगा चुके हो। आप जस्ट कोलैप्स लोड के बराबर लोड लगा चुके होंगे तभी वो यील्ड कंडीशन से आगे हल्का सा जाएगा और कोलैप्स कंडीशन से हल्का पहले की बात करेगा, और जस्ट उस समय स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स करने वाला होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कंडीशन जब वैलिड होगा तब जाके आपके पास एक यूनिक कोलैप्स लोड निकल के आएगा। नहीं तो अगर आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड थ्योरम का यूज करेंगे तो थोड़ा सा लोड डिफरेंट हो सकता है। अपर बाउंड थ्योरम में जो लोड होगा वो या तो हमारे कोलैप्स लोड से ज्यादा हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है, और अपर बाउंड थ्योरम से जो लोड निकालिएगा वो या तो उससे कम हो सकता है या उससे उसके बराबर हो सकता है। तो ये हमने थ्योरेटिकल बात कर ली। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसके बारे में ये क्या क्या है। ये थोड़ा सा रफ स्केच हो गया। चलिए यहीं पे इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दोनों के बीच में बता देते हैं कि क्या क्या है। दोनों यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपर बाउंड थ्योरम को क्या बोलते हैं, इसको काइनेमेटिक मेथड भी बोलते हैं। काइनेमेटिक मेथड बोलते हैं, और यहां पे ले लीजिएगा अपर बाउंड थ्योरम को ही काइनेमेटिक मेथड बोलते हैं या फिर काइनेमेटिक थ्योरम बोलते हैं। काइनेमेटिक थ्योरम बोलते हैं और अपर बाउंड थ्योरम तो बोलते ही हैं। ठीक है, उसी तरह लोअर बाउंड मेथड को या तो स्टैटिक मेथड बोलते हैं या तो इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं। ये सब लोअर बाउंड थ्योरम के ही नाम है। इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं या तो स्टैटिक थ्योरम बोलते हैं। तो ये तीनों इनके नाम है और लोअर बाउंड थ्योरम तो उसको बोलते ही हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों थ्योरम किस चीज पे बेस्ड है। कहने का मतलब इन दोनों थ्योरम को किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है। तो वो तो मेन पार्ट है उसका, यही तो मेन पार्ट है। अपर बाउंड थ्योरम और लोअर बाउंड थ्योरम को ये नाम से थोड़ी ना बेस्ड किया, डिफरेंशिएट किया गया है। ये दोनों डिफरेंशिएट किया गया है क्योंकि ये अपर बाउंड थ्योरम जो होता है ये ये सेटिस्फाई करता है, इट सेटिस्फाइज
इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड मैकेनिज्म कंडीशन। ये मैकेनिज्म और इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करता है, ठीक है। और ये बात करता है इट सेटिस्फाइड इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड यील्ड कंडीशन। तो ये यील्ड कंडीशन और ये मैकेनिज्म कंडीशन की बात करता है। तो दोनों में ये डिफ्रेंशिएट हो गया कि ये इक्विलिब्रियम और मैकेनिज्म की बात करता है, ये इक्विलिब्रियम और यील्ड कंडीशन की बात करता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस ये लिखिए कि अगर आप इन दोनों कंडीशंस को यूज करके किसी भी थ्योरम, मतलब इस थ्योरम को यूज करके किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोलैप्स लोड फाइंड करते हैं, तो ये लोड जो देगा ये हमेशा ज़्यादा या बराबर देगा आपके एक्चुअल, मतलब थ्योरेटिकल जो एक्चुअल कोलैप्स लोड है उससे या तो हमेशा ज़्यादा देगा या कम उसके बराबर निकाल के देगा। और ये जो देगा लोअर बाउंड थ्योरम, ये आपको जो लोड फाइंड आप निकालेंगे, लोड जो आप फाइंड आउट करेंगे, वो लोड इससे एक्चुअल कोलैप्स लोड, कहने का मतलब जो ट्रू कोलैप्स लोड है उससे या तो कम देगा या उसके बराबर भी दे सकता है, क्योंकि यील्ड कंडीशन में उस पॉइंट जो जस्ट कोलैप्स करने वाला है उस पॉइंट की बात की जाती है। मैकेनिज्म कंडीशन में भी वो जो पॉइंट है कि जस्ट कोलैप्स करने वाला है उसकी बात या उसके आगे की बात की जाती है। ये इसके पीछे की बात करता है या उसके जस्ट पॉइंट की बात करता है कि जब उसके अंदर हिंज बन रहा हो और वो कोलैप्स कर रहा हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो P है इसको आप लिख लीजिएगा। ये जो P है वो कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड है, कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड है। और ये जो है वो ट्रू कोलैप्स लोड है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप लोग दोनों थ्योरम्स के बारे में क्लियर हो चुका होंगे कि ये दोनों थ्योरम क्या होते हैं और किन चीज़ पे बेस्ड होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों थ्योरम को क्या कब कब अप्लाई करते हैं। जैसी बात है, जब हम लोग स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे तो यील्ड कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये आपको लग रहा है क्या हल्का हल्का? देखिए, यील्ड कंडीशन को अप्लाई इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमको किसी भी स्ट्रक्चर को, वो जब एनालिसिस करेंगे ना कोलैप्स लोड फाइंड करते समय, तो वो आपके समय उस समय बात करेंगे हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर लोअर बाउंड थ्योरम का आप यूज करके आप स्ट्रक्चर का कोलैप्स को नहीं निकाल सकते हैं, कोलैप्स लोड को, वो प्रैक्टिकली निकाला जा सकता है। थ्योरेटिकली जो हम लोग पेपर पे करते हैं कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने के लिए, वो हम लोग अपर बाउंड थ्योरम को यूज करते हैं, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर के अंदर कोलैप्स लोड को निकलवाने के लिए उस स्ट्रक्चर को कोलैप्स करवाना पड़ता है, उसको थीटा से डिफ्लेक्ट करवाना पड़ता है, तब जाके किसी स्ट्रक्चर के अंदर आप अल्टीमेट कोलैप्स लोड निकाल सकते हैं, मतलब कोलैप्स लोड निकाल सकते हैं। वो तो आप क्योंकि स्ट्रक्चर को मैकेनिज्म करवा चुके हैं ऑलरेडी, आप देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस स्ट्रक्चर का हम ऑलरेडी मैकेनिज्म करवा चुके होंगे। मैकेनिज्म करवाने के बाद थीटा रोटेट करवा के तब जाके उसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब हम लोग यील्डिंग कंडीशन में नहीं है, हम लोग वो स्ट्रक्चर बाकायदा मैकेनिज्म में एंटर कर चुका है, तब जाके उस स्ट्रक्चर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब जो हम लोग थियोरेटिकली यूज करने वाले हैं ऑन पेपर, वो हमेशा हम लोग अपर बाउंड थ्योरम को यूज करने वाले हैं, और लोअर बाउंड थ्योरम जो यूज होता है वो प्रैक्टिकली यूज होता है। प्रैक्टिकली जब किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो जब उसके अंदर ऐसा लोड डालते हैं कि उसका यील्ड कर रहा हो फाइबर, यील्डिंग कंडीशन में हो, तब जाके उस स्ट्रक्चर के अंदर जो कोलैप्स लोड हम लोग फाइंड करते हैं, तो वो कोलैप्स लोड प्रैक्टिकल कोलैप्स लोड, मतलब वो अल्टीमेट कोलैप्स लोड, वो जो कोलैप्स लोड निकल के आता है वो या तो ट्रू कोलैप्स लोड से कम निकल के आएगा या फिर बराबर निकल के आ सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके किसी दोस्तों को स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत है तो ये वीडियो आप उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ पाए। थैंक यू सो मच।